हेलो गाइस, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। मैं मधुश्री हूँ। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग कम्युनिटी न्यूट्रिशन स्कीम्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कुछ स्कीम्स और रह गया था, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले जो हमने डिस्कस किया था वो प्योरली था मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ के ऊपर। अभी हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन पार्ट में आ जाते हैं। तो फर्स्ट जो स्कीम है वो है पोषण अभियान। तो सबको पता है पोषण अभियान, सबने थोड़ा बहुत सुना ही होगा पोषण अभियान के बारे में। तो हम लोग थोड़ा एलेबोरेटिव वे में डिस्कस कर देते हैं पोषण अभियान एग्जैक्टली है क्या। तो पोषण अभियान इज ऑल्सो नोन एज नेशनल हेल्थ मिशन, सॉरी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन इज डिफरेंट, जो अभी भी चल रहा है। पर जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है NNM, ठीक है, उसको रीनेम करके पोषण अभियान की तरह लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एंड इट वाज लॉन्च्ड in 2018, although the program was being implemented in 2017 by the government of India with the aim of tackling the malnutrition problem prevalent in India। ठीक है, तो आपको पता है हम लोग ने इस हफ्ते की फर्स्ट सेशन में डिस्कशन किया था व्हाट इज मैल न्यूट्रिशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन, है ना। तो मैल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए, टैकल करने के लिए पोषण अभियान को 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, प्रीवियसली इसका नेम था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नाउ what are the objectives? The chief objective of the mission is to reduce the level of undernutrition and also enhance the nutritional status of children in the country। तो क्या है? रिड्यूस करना। मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है रिड्यूस करना अंडर न्यूट्रिशन स्टेटस एंड अमंग्स द एंड enhance the nutritional status of children in our country, right? So, Poshan Abhiyan is India's flagship scheme to improve the nutritional outcomes of adolescent girls and boys, children, pregnant women, and lactating mother. Those are called as vulnerable group, specifically pregnant women, lactating women and children under 5। ये जो तीन एज कैटेगरी है इसको बोलते हैं एट रिस्क और वल्नरेबल ग्रुप। इसमें अभी एडोलेसेंट भी ऐड हुआ है बिकॉज एडोलेशन, जैसे आपको बोला व्हाट इज द इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, है ना, माल न्यूट्रिशन, और उसको कैसे ब्रेक करना है। तो इसलिए क्यों एडोलेसेंट गर्ल्स के ऊपर एंड बॉयज़ के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, राइट, फॉर अवेयरनेस जनरेशन टू चेंज द बिहेवियरल पैटर्न, राइट। तो दोज आर कॉल्ड एज एट रिस्क ग्रुप, मतलब ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है कोई भी सिचुएशन में। चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग, एडोलेसेंट गर्ल्स, ओल्ड एज पर्सन तो है, पर ये एज ग्रुप में ज़्यादा फोकस करके पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था 2018 में। और ये इसका पहले का जो नाम था वो था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, राइट। सी, since the launching of Poshan Abhiyan, the Ministry of Women and Child Development celebrate Poshan Ma and Poshan Pakhwada। तो पोषण अभियान जब से लॉन्च हुआ है, मतलब 2018 से, तो ईयरली 2 कम्युनिटी इवेंट जहाँ पे हॉलिस्टिक अप्रोच में कम्युनिटी को एंगेज करके जन आंदोलन की रूप से और जन भागीदारी के तहत से ये पोषण अभियान को सेलिब्रेट किया जाता है साल में 2 बार, 2 नाम लेके। एक है पोषण माह, दूसरा है पोषण पखवाड़ा, राइट। तो पोषण, व्हाट इज पोषण पखवाड़ा? पोषण पखवाड़ा इज सेलिब्रेटेड फॉर अ स्पैन ऑफ 15 days इन द मंथ ऑफ मार्च एनुअली। हर साल के मार्च महीने के 15 दिन पोषण पखवाड़ा का सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है, अब ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आपके आते हैं न्यूट्रिशन वाले सेक्शन में कि पोषण पखवाड़ा 2023 का थीम क्या था। पोषण पखवाड़ा 2023 का थीम ये था, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया।
याद रखिएगा, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया. All the activities during Poshan Pakhwara will focus on promotion and popularization of Shri Anna, जिसको बोलते हैं millets. ठीक है, for nutritional well-being through the different events, activities and campaign. तो इस साल का पोषण पखवाड़ा में जो मेन फोकस एरिया था वो है मिलेट को प्रमोशन करना और उसका पॉपुलराइजेशन करना. ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर में घोषित किया गया है. राइट, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत चांसेस बन जाता है, 90% चांसेस बन जाता है कि इस साल आपके एग्ज़ाम में मिलेट के ऊपर से क्वेश्चन आए. तो इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा मैं उसमें आपको ये मिलेट के डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट, उसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स क्या है और उसका जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी. तो मिलेट्स पढ़ के जाना है, डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट्स, और थीम है ना, कौन से ईयर का क्या थीम था, स्पेसिफिकली 2022 और 2023. अभी जो रिसेंट आपके न्यूट्रिशनल प्रोग्राम रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो गया है, इसलिए पोषण पखवाड़ा 2023 का थीम आप याद रखिएगा. और उसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसमें जो मेन फोकस एरिया था वो है प्रमोशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ मिलेट्स. ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ सेकेंड ब्रांच विच इज़ कॉल्ड पोषण माह. पोषण माह हर साल के सितंबर में किया जाता है. थीम बेस्ड एक्टिविटीज आर कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री थ्रू आउट द मंथ ऑफ सितंबर. राइट, आप लोगों को पता है पोषण माह अभी जो 2020, क्योंकि इस साल अभी सितंबर आना बाकी है, इसलिए आपको 2022 का थीम पढ़ के जाना है. व्हाट आर द थीम्स इन 2022 सितंबर 2022 पोषण माह. तो मेन जो की थीम्स था वो है महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा, पोषण भी एंड पढ़ाई भी, जेंडर सेंसिटिव वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल फूड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. ये 4 मेन थीम था 2022 सितंबर पोषण माह के समय पे. ये आप याद रखिएगा, महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा, उसके आगे है पोषण भी और पढ़ाई भी, जेंडर सेंसिटिव वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एंड ट्रेडिशनल फूड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. इतना तक आप पोषण अभियान से पढ़ के जाइएगा. सेकंड जो स्कीम है ये है हेल्थ रिलेटेड 2 स्कीम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्रूशियल है. एक तो है सुमन और दूसरा है लक्ष्य. सुमन क्या है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, जिसको सुमन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. इसमें क्या क्या किया जाता है, एन इनिशिएटिव फॉर जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ. तो मैटरनल और न्यूबॉर्न डेथ को प्रायोरिटी रखते हुए सुमन का इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया में. ठीक है, मेन इनिशिएटिव क्या है, focuses on assured delivery of maternal and newborn healthcare services encompassing wider access to free quality service, zero tolerance for denial services, assured management of complication along with the respect for women's autonomy, dignity, feelings, choices and preferences. ठीक है, मतलब मुद्दे की बात यह है कि मैटरनल और न्यूबॉर्न डेथ को प्रिवेंट करने के लिए और एक इनिशिएटिव लिए गया है, वो है सुमन. ठीक है, इसको थोड़ा सा कम्प्रिहेंसिव वे में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. ठीक है, नाउ आप इसका फुल फॉर्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये इम्पॉर्टेंट है. जो लास्ट जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है ये है लक्ष्य. लक्ष्य क्या है, लेबर रूम एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव. लक्ष्य का फुल फॉर्म क्या है, लेबर रूम एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव. So Ministry of Health and Family Welfare, Government of India launched an ambitious program Lakshya on 11th December 2017 with following objective. तो लक्ष्य का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस मैटरनल न्यूबॉर्न मॉर्बिडिटी मॉर्टिलिटी. जो सुमन का ऑब्जेक्टिव है वही लक्ष्य का है, पर लक्ष्य का थोड़ा सा सुमन से डिफरेंट है.
लक्ष्य स्पेसिफिकली क्या करता है, लेबर रूम के जो क्वालिटी है वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, तो रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूबॉर्न मॉर्टलिटी मॉर्बिडिटी। सेकेंड है improve the quality care during the delivery and immediate the postpartum delivery। मान लीजिए कोई नॉर्मल डिलीवरी है, ठीक है, या कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसका डिलीवरी, तो उसका जो केयर है वो डिफरेंट होगा हाई रिस्क वालों का, जिसका कोई कॉम्प्लिकेशन है। नॉर्मल डिलीवरी तो है ही, इसका और एक इनिशिएटिव है कि ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। माँ जब लेबर रूम के टेबल में है वहाँ से ही ब्रेस्ट फीडिंग चालू करना, इसका और ये एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, एनहेंस द सेटिस्फेक्शन ऑफ द बेनिफिशियरीज, पॉजिटिव बर्थ एक्सपीरियंस, प्रोवाइड रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, जिसको आरएमसी भी बोलते हैं, टू ऑल प्रेग्नेंट वेमेन अटेंडिंग द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, अब बहुत सारे ये जो लक्ष्य है, बहुत सारे अभी हॉस्पिटल लक्ष्य सर्टिफाइड हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसका स्पेसिफिक कुछ क्राइटेरिया है, लेबर रूम स्पेसिफिक क्राइटेरिया। तो ये इतना था कि सुमन क्या है, लक्ष्य क्या है। लक्ष्य स्पेसिफिक लेबर रूम रिलेटेड है और सुमन एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज टाइप है टू रिड्यूस द मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ्स। राइट नाउ अभी जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी आया है मिशन लाइफ। ठीक है, तो मिशन लाइफ का जिक्र हुआ था 2021 में, जब हमारे ऑनरेबल पीएम ने ग्लासगो, जहाँ पे ग्लासगो में जहाँ पे COP 26 हुआ था, वहाँ पे पीएम सर ने जो मिशन लाइफ है इसके ऊपर जिक्र किए थे। तो मिशन लाइफ क्या है, लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, इसका बहुत सारे ब्रांचेस है। क्या क्या है, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, adopt healthy lifestyle, adopt sustainable food system, फिर say no to use of single plastic, फिर save water and save energy। और इसका जो मैस्कॉट है मिशन लाइफ का, इसका नाम है प्रकृति। ये भी याद रखिएगा, पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है, पर ये याद रखिएगा मिशन लाइफ का जो मैस्कॉट है ये है, उसका नाम क्या है, प्रकृति। ठीक है, अब ये जो टोटल कितना कंपोनेंट है, 7 कंपोनेंट है मिशन लाइफ का। अब इनमें से आपको क्या पढ़ना है, इनमें से आपको ये जान के जाना है कि एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, इसमें क्या आता है। सी, अब एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम में क्या आता है, इंक्लूड मिलेट्स और एंड न्यूट्री सीरियल्स इन योर डाइट, फिर कंपोस्ट फूड वेस्ट एट होम। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, इंक्लूड मिलेट एंड न्यूट्री सीरियल्स इन डाइट, इसका मतलब है अभी इंटरनेशनल मिलेट ईयर चल रहा है, 2023 को घोषित किया गया है, और इंडिया में डिफरेंट सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में इंडिया में सबसे ज़्यादा डिफरेंट वेराइटीज़ के मिलेट यहाँ पे कल्टीवेट और प्रोडक्शन किया जाता है। कल्टीवेशन और प्रोडक्शन यहाँ होता है इंडिया में। ठीक है, तो इसलिए मिलेट के ऊपर इस साल बहुत फोकस किया जा रहा है। तो क्या ही बोला है कि मिलेट को इनकॉर्पोरेट करना है अपने डाइट पे और उसको एनरिच्ड करना है। राइट, सेकंड है कंपोस्ट फूड वेस्ट एट होम, जो हम लोग ये वर्मी कंपोस्ट, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ खाद है ना, वो घर पे ही बनाने के लिए सलाह दिया गया है, और उसको घर पे ही प्रिपेयर करने का मतलब प्रावधान बोला है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है, क्रिएट किचन गार्डन, टेरेस गार्डन एट होम्स, स्कूल्स एंड ऑफिसेस। तो जो किचन गार्डन है, आपको पता ही है कि किचन गार्डन अगर आप गांव स्तर पे आंगनवाड़ी पे जाते हो, स्कूल्स पे जाते हो, वहाँ पे अभी बहुत सारे इनिशिएटिव लिया गया है कि किचन गार्डन को प्रमोट करने के लिए, है ना। जो हमारे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है
और फूड सिक्योरिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए किचन गार्डन का बहुत सारा और डाइटरी डाइवर्सिटी इंक्लूड करने के लिए न्यूट्रिशन एजुकेशन को अवेयरनेस तौर की तरह लेने के लिए डिफरेंट एज ग्रुप में किचन गार्डन को प्रमोट किया जा रहा है। अभी सिर्फ ये आंगनवाड़ी और स्कूल्स में रुका हुआ नहीं है, इसको बोला गया है कि आप घर पे भी करो, इवन ऑफिस में भी करो, स्कूल में करो, आंगनवाड़ी में जैसे चल रहा है वहाँ पे तो कंटिन्यू रखो ही, है ना। Now prepare a organic manure from cow dungs and apply to the farms. ये भी यहाँ पे नया इनिशिएटिव लिया गया है। फिर प्रेफर लोकली अवेलेबल एंड सीजनल फूड, ठीक है। तो लोकली जो अवेलेबल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो सब अफोर्ड कर पाए, है ना। हम लोग जब फूड सिक्योरिटी के बाद बोलते हैं तो 4 कंपोनेंट सामने आता है, वो है अवेलेबिलिटी, फिर अफोर्डेबिलिटी, देन एक्सेप्टेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन। सो अफोर्ड करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद यूटिलाइजेशन तक जाएंगे। यूटिलाइजेशन मतलब क्या है? कंज्यूम करना, मतलब जो हम अफोर्ड करके एक्सेप्ट करके घर पे लेके आए हैं उसको हम लास्ट तौर पे कंज्यूम कर रहे हैं, उसका आउटकम वही है। तो इसलिए लोकली अवेलेबल और सीजनल फूड को प्रेफर मतलब करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। लास्ट जो है, यूज स्मॉलर प्लेट्स फॉर डेली मील टू सेव द फूड वेस्टेज, मतलब एक प्लेट में डाइवर्सिफाइड फूड होना चाहिए डिफरेंट फूड ग्रुप्स के, पर उसका जो क्वांटिटी है वो कम होना चाहिए और मिनिमल होना चाहिए टू रिड्यूस द फूड वेस्ट, राइट। तो ये था मिशन लाइफ, और मिशन लाइफ के अंदर जो एक सेक्शन है, जो एक ब्रांच है, एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड एक्शन। तो एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड एक्शन पे ये 6 एक्शन के बाद बोला गया है, इसको नेशनल लेवल पे और स्टेट स्पेसिफिक वे में इम्प्लीमेंट करना अभी चालू होगा, राइट। नाउ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ डेट्स हैं, है ना। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? अगस्त 1 to 7, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे सबको पता है मार्च 8। फिर नेशनल वुमेन्स डे February 13 इन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू। फिर नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ कब आता है? सितंबर में। इट इज सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय पोषण माह। फिर नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब आता है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक आता है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, और 2022 का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 चीज़ याद करके जाइएगा, एक पोषण माह 2022 का जो मैंने 4th थीम बोला वो, एक दूसरा है नेशनल न्यूट्रिशन वीक, है ना। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 का जो थीम है वो क्या है? सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, ये थीम था 2022 का, तो ये याद करके जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आप ये जितने भी पूरा सेशन चला है आप लोग ने एंजॉय किया है। कोई भी अगर क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगी, है ना। तो रिवीजन करते रहो, स्टे पॉजिटिव, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।